नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर के चलते उत्तर प्रदेश में हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद भी रोज कमाने रोज खाने वाले गरीब मजदूरों के पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि वाराणसी के पांडेपुर से आजमगढ़ मार्ग पर आधी रात के बाद खुली सड़क पर नेपाल के कई दर्जन गरीब मजदूर भूखे प्यासे पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। क्लाउन टाइम्स ने जब इन मजदूरों से बात किया तो उन्होंने बताया कि वे सोनभद्र से पैदल ही वाराणसी पहुंचे हैं और गोरखपुर होते हुए अपने वतन नेपाल जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करने को मजबूर हैं। इन गरीब मजदूरों ने आगे बताया कि वे सोनभद्र में किसी प्रतिष्ठान के लिए मार्केटिंग का काम करते थे। कोरोना कहर के बाद हुए लॉकडाउन से अब इनके सामने रोजी रोटी का इतना बड़ा संकट है, ये लोग पैदल ही निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तलाश में। इनमें नाबालिग और दिव्यांग भी कांटों भरी राह पर पैदल ही अपने वतन नेपाल के लिए इस उम्मीद के साथ चल पड़े हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। आपका नाम क्या है और आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अभी मेरा नाम आनंद कुमार है। अभी हम नेपाल से रहने वाले हैं। यहाँ पे इंडिया पे जॉब के लिए आए थे, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए। अभी लॉकडाउन भी इतना ज़्यादा हो रहा है, अभी जितना ही कमाया है पैसा सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी घर जाने के लिए थोड़े भी पैसे भी नहीं है। अभी वो किलोमीटर गिनना छोड़ दिए हैं सर। इतना सोनभद्र से यहाँ तक पैदल आए, अभी अनुमान लगा सकते हैं आप। देखिए, ये नेपाल के लोग ये हिंदी भी नहीं जानते हैं और आप इनकी अवस्था देखिए। 18 साल इनकी उम्र है और ये मजदूर हैं जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। मेरा नाम आप देख सकते हैं ये विकलांग है लड़का जो यह भी पैदल जा रहा। भाई ये विकलांग बच्चा, इनका नाम क्या भाई? आपका विकलांग अभी का नाम क्या? बसंत बाबा। क्या करते हो आप? क्योंकि ये हिंदी नहीं बोल सकते हैं, लिहाजा इनके जो साथी हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे साथ ही काम करते हैं। ये भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो जैसे कि जैविक खाद वगैरह, ये कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट वगैरह हम मार्केटिंग करते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, अभी पैसे भी पूरा ख़त्म हो गया है इतने 2-3 महीने से। ये तो दावे हैं कि बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं लोगों के खाने पीने रहने की, और आप गोरखपुर तक जाओगे ये लगभग 300-350 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर होगा। तो कैसे वहाँ तक पहुँचोगे? अभी खाया पिया तो थोड़ा बहुत राशन तो मिला है, लोग रास्ते में दे रहे हैं, थोड़ा बहुत खा के आए हैं। अभी आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं मालूम। अभी कुछ सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन कोरोना के इस कहर में सरकार के दावे सारे खोखले साबित हो रहे हैं। यह इस बात की गवाही है कि रात के इस अंधेरे में ये रोज कमाने रोज खाने वाले गरीब नेपाल के लोग पैदल ही गोरखपुर जा रहे हैं। ये सोनभद्र से इनकी यात्रा शुरू हुई है और कब तक ये अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे यह तो पता नहीं। आपका नाम क्या है बताएं? सुभाष कुमार। कहाँ के रहने वाले आपको? चितौन का। नेपाल में है। हाँ। यहाँ क्या काम करते थे आप? यहाँ मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। कहाँ सेल करते हैं? सोनभद्र में। तो सोनभद्र से अभी यहाँ आए हैं? हाँ, पैदल आए। रास्ते में खाना पीना कुछ मिला? हाँ, वही रास्ते में थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे। सरकार की तरफ से कोई नहीं हेल्प मिली, आपको जो मिली है जनता की तरफ से मिली है। ताकि सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली है। जब इन्हें थोड़ी राहत मिलेगी तो ये आगे की यात्रा और पूरी करेंगे। मेरा नाम बहादुर कुमार, पोर्ट्रेट का काम करते हैं। पोर्ट्रेट का। कहाँ जा रहे हो आप? नेपाल जा रहे हैं। नेपाल कितना किलोमीटर है यहाँ से? 3 से 4 किलोमीटर है। तो वहाँ तक पैदल जाओगे? अब बस कोई सावधान कोई भी नहीं मिल रहा है। किसी यहाँ के जिला प्रशासन से, किसी पुलिस वाले से या किसी डीएम एसएसपी किसी से आप लोगों ने बात किया? किए थे उधर सोनभद्र में किए थे, उधर बातचीत किए थे। उधर से वो जो कागज पत्र बनाए रहे नेपाल सरकार ने, वो बॉर्डर भी खोलने के लिए मना कर दिया, इसलिए हम लोग पैदल इधर जाना पड़ रहा है हम लोग को। देखिए, इन लोगों के पास कई तरह की दुश्वारियां। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में लाखों जरूरतमंदों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर अन्य क्षेत्र की ओर से मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह अनवरत भोजन और राशन का वितरण करके एक बड़ी पहल की है। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ विश्वनाथ धाम में गरीबों के भोजन के लिए कैसी है तैयारी। काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा अन्य क्षेत्र का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए उद्घाटन के उपरांत से अनवरत चल रहा था। तदुपरांत यह लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई थी।
उसकी वजह से कई सारे लोग ऐसे थे जिनको कि भोजन की दिक्कत होने लगी थी। ऐसे लोग जो यात्रा में कहीं जा रहे थे और फंस गए, या ऐसे परिवार जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करने के उपरांत अपना खाने का इंतज़ाम कर पाते हैं, या ऐसे अन्य लोग जिनको कि भोजन की आवश्यकता किसी अन्य कारणों से पड़ रही है, तो ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा उच्च अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री जी सबके निर्देशों के अनुक्रम में एक ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। और ये प्रक्रिया अनवरत पिछले इतने दिनों से लगातार चल रही है और हम अब तक लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को खाना खिला चुके हैं। और आज भी सुबह शाम काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा भोजन के पैकेट्स तैयार किए जाते हैं जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सबसे खास चीज़ इसमें यह है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का अन्न क्षेत्र है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा सेटअप। और हमारे यहाँ जो स्टाफ है जो खाना बनाता है वो भी पूरी तरह से ट्रेंड है। हाइजीन की हम लोग पूरी व्यवस्था रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है और बनाए जाने वाला भोजन ताज़ा और अच्छी स्थिति में हो। इतने ही समय में हम 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से करा पा रहे हैं। तो इस पर लोगों का विश्वास है और आज तक कहीं से एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा वितरित किए जा रहे खाने में। वितरण का जो तरीका है वो एक सेंटर बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास तो केवल सप्लायर है, मुख्य रूप से उसका सेंटर बनाया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष महोदय हैं राहुल जी, उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। टीम्स एलोकेट की गई हैं और FSDA डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगाए जाते हैं। इसका कहाँ जाना है इसका निर्णय जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन और वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण मिलकर साथ में करते हैं और हमारे यहाँ से सप्लाई ले जाते हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास स्वयं भी अपने द्वारा भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे क्षेत्र को जहाँ से हमारे पास सीधी डिमांड आती है कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, जिनको किसी अन्य प्रकार के राशन की आवश्यकता है, तो उसका वितरण भी हम लोग इन एडिशन टू दैट करवाते हैं। सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह ने 45 दिनों के लॉकडाउन के बाद काशी की जनता और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपने संदेश में उन्होंने बताया कि इस महामारी में भारत ने कैसे बनाया कीर्तिमान और लोगों ने क्या सीखा। देखिए राहुल सिंह का क्या है संदेश। मैं राहुल सिंह, सचिव स्वामी अतुलानंद रचना परिषद, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं काशी की जनता के लिए एक छोटा सा संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सब ने 45 दिन से अधिक का लॉकडाउन देखा है, जो कि पूरे देश के लिए क्या पूरे विश्व के लिए बहुत कठिन समय था, परंतु आपको तरह तरह के उपाय भी बताए गए इस महामारी से कैसे लड़ना है और कैसे अपने आप को बचा के रखना है। तो बस मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली कि हमारे देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है इस लॉकडाउन में संयम रख करके, जिससे कि हमारे देश का, भारतवर्ष का सिर ऊंचा हुआ। आज हमारी पुरानी परंपराओं की जय हो रही है पूरे विश्व में। तो इसके लिए मैं पूरे देश को साधुवाद देना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को। दूसरी बात यह है कि जब भी हमें कोई कठिनाई आती है, जब भी कोई बीमारी होती है या आर्थिक तंगी आती है, तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है। सबसे बड़ी चीज़ मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ यही है कि इस लॉकडाउन के माध्यम से हमने क्या सीखा, इसको कैसे अपने लिए यूज़फुल बनाया जा सकता है। बीमारी तो ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, महामारी आती है, उससे जनता जूझती है, लोग जूझते हैं, मरते हैं, जीते हैं, फिर से उठ के खड़े होते हैं। इसी तरह से हमें इसको भी अपने लिए अच्छा बना के, प्लस पॉइंट बना के यूज़ करना है। और सफाई से रहने का एक संदेश दिया हमारे कोरोना महामारी ने। नमस्ते करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का संदेश दिया कोरोना महामारी ने। इसी प्रकार से अनावश्यक हम गाड़ी लेके घूमते हैं, अकेले बैठे हैं, बड़ी सी गाड़ी लिए हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, काम है तो ठीक है, नहीं है तो मेहनत नहीं लगनी है, बिला वजह चले गए, लहुरा बीच चले गए, गदोलिया चले गए, अनावश्यक घूमने पे प्रतिबंध लगाया है। इससे आपकी भी बचत हो रही है, देश की भी बचत हो रही है, प्रकृति को भी आप सहायता पहुँचा रहे हैं। अगर आप वृक्ष नहीं लगा सकते तो गाड़ी भी मत चलाइए, संकल्प ले लीजिए। और आगे से जो है हम तभी गाड़ी चलाएंगे जब कम से कम हम 10 वृक्ष लगाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के आप इस कोरोना महामारी को अपने पक्ष में प्रयोग करिए। इसी संदेश के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं मंगल जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।